और संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आज है हम कटवारिया सराय में। यहां पर हमारे साथ यहां के निगम पार्षद जुड़ रहे हैं। आकृत इंडिया डांस एकेडमी ने यहां पर बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया है, एनुअल फंक्शन। उसमें ये आए हुए थे एक चीफ गेस्ट के तौर पर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसी लगी आपको ये पहल? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकृत इंडिया की तरफ से आज जो ये कार्यक्रम करवाया गया है वो वाकई बहुत ही एक अच्छी पहल है, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। मैं पूरी आकृत इंडिया की टीम को और विशेष रूप से हमारे जो छोटे भाई हैं हिमांशु कटारिया, उनके वो वाकई में बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने एक इतने सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है। जी, आप क्या सोचते हैं कि सरकार को ज़मीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स लेवल पर क्या काम करने चाहिए और क्या काम हो रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी गली नुक्कड़ में चल जाइए, हमारे यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में आपको अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वही बात आती है हमारे सोशल स्ट्रक्चर की कि वो गली नुक्कड़ में डांस करता है। जी। डांस भी नहीं, नाचता है, गाता है। ये प्योर शब्द हैं संगीत और नृत्य, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी लिखे आते हैं। लेकिन आज के समय में इसको नाचना, गाना ऐसे बोलते हैं, जो कि इसकी तौहीन मानी जा रही है। आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, ये एक अपभ्रंश शब्द है। वैसे तो इनका जो सांस्कृतिक शब्द है वो नृत्य और संगीत है। तो आज के ज़माने में अब नई बोलचाल हो गई है तो कुछ शब्द ऐसे आ गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सरकार को ऐसी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए केंद्र जगह जगह पर खोलने चाहिए। ऐसे जो प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको खोलना चाहिए ताकि ऐसी प्रतिभाएं जो हैं वो व्यर्थ ना जाएं और लोगों के सामने जो इतना सारा टैलेंट है इंडिया में, वो लोगों के सामने निखर कर आ सके। जी, अभिभावकों को आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि कई बार होता है बच्चे में टैलेंट बहुत होता है, कूट के भरा होता है, लेकिन पेरेंट्स को बताने में इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि बहुत से कंजर्वेटिव पेरेंट्स ये सोच रखते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई ही करनी है, या तो आईएएस बनना है, तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है। देखिए, मेरा सभी अभिभावकों से ये निवेदन रहेगा कि दुनिया बदल रही है। वो एक पहले समय होता था जब सरकारी नौकरियों का बोलबाला होता था तो लोग जो हैं पढ़ाई के माध्यम से ही आगे बढ़ पाते थे, लेकिन आज जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, जो बच्चा अन्य क्षेत्रों में भी आगे रहता है, अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ पढ़ाई के भरोसे रहते तो आज यहाँ ना पहुँच पाते। लता मंगेशकर जी अगर पढ़ाई के भरोसे रहती तो आज उनका पूरी दुनिया में इस तरीके से नाम नहीं होता। मेरा सिर्फ अभिभावकों से ये कहना है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकला हो, जिसमें भी आपके बच्चे की रुचि हो, उस क्षेत्र में उस बच्चे को आगे बढ़ाएं। जी, लता मंगेशकर जी अगर सिर्फ पढ़ाई में रुचि रखती तो आज उनका दुनिया भर में नाम नहीं होता। अंत में वो बच्चे जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आसपास के जो बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि आकृत इंडिया एक बहुत अच्छी संस्था है इससे जुड़ने का, और ओवरऑल जो बच्चे इस तरीके की कला में रुचि रखते हैं, मेरा उनसे कहना है कि वो अपना अभ्यास, अपनी जो प्रैक्टिस है वो निरंतर जारी रखे। संघर्ष कुछ समय के लिए ज़रूर जीवन में आता है, लेकिन वो चुनौतियों से घबराए ना, हारे ना। जो मेहनत करता है ईश्वर उसके लिए रास्ता ज़रूर बनाता है। जी बिल्कुल, मेहनत ही है जो प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्शन तक पहुंच ही जाएंगे। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है, बच्चों में डेवलप कर रही है। उनका जो प्रोग्राम इन्होंने रखा बहुत अच्छा लगा मुझे। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे ऐसे ही और बढ़ते रहें, आप क्या संदेश देंगे? देखो, आत्म विश्लेषण करना होता है हर जीवन के लिए कि मैं क्या, मेरे अंदर कैलिबर है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। तो इन प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम के थ्रू ही आदमी का, बच्चों का कैलिबर निकल के सामने आता है, जिस फील्ड में अच्छे से वो आगे सक्षम होता है। कहीं ना कहीं एक आध इंसिडेंट ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि बच्चों का टैलेंट पेरेंट्स के वजह से हिंडर हो रहा है। बिल्कुल, आप उनकी बात में सहमत हूँ। बच्चों में कैलिबर होता है पर पेरेंट्स को एक ही फोकस रखते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जो कि मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों में प्रेशर नहीं होना चाहिए पढ़ाई के लिए। जो उसकी प्रतिभा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे में किसी फील्ड में तरक्की कर सकता है, अच्छा नाम कमा सकता है। तो पेरेंट्स को तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों में प्रेशर पढ़ाई का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। मेरी बिटिया ने नेशनल मेडलिस्ट स्विमिंग में, फिर से मेरी बिटिया ने नेशनल मेडलिस्ट में मेडल लिया। तो हमारे घर में कोई स्विमर नहीं था, तो जैसे ही टीचर कोच ने मुझे कहा कि भाई उसका प्रतिभा इसमें अच्छी कर सकती है, स्विमिंग अच्छी कर सकती है, तो उन्होंने मुझे बुलाया।
तो मैं भी इतना लाइट मैंने लिया उनको, पूछो मत। तो कोच ने कहा मैं पिकअप कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि टीचर इतना अप्रिशिएट कर रहा है मेरी बिटिया को, तो कुछ ना कुछ मैं मिलने गया और वो उसने नेशनल में मेडल मारा। तो पेरेंट्स का भी मेरा कहना जरूर है कि उनको ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। जी, सर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू पेरेंट्स को एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। आप अदर हस्बैंड्स को क्या गाइड करना चाहेंगे और क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि शादी के बाद बहुत ही मुश्किल होता है परफॉर्म करना। वैसे तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे एज ग्रुप्स के परफॉर्मर्स देखे गाइस, जिससे हमें पता चला कि टैलेंट जो है वो एज बाउंड अप नहीं होता है। तो क्या आपका मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगा कि आपकी वाइफ अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, डांस वगैरह में, तो बिल्कुल उनको और ज़्यादा आप प्रोत्साहित करें, जिससे कि उनका भी मोरल बूस्टअप होएगा। और ये एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बस्टर का काम करती है। कैसा है आपके साथ आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, लाइक इट हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर बिलीव करने सिखाया। इट हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आकृत मेरे लिए आकृत नहीं है, ये मेरे लिए एक दूसरा मायका है, जो कि यहाँ आके बहुत अच्छा फील होता है। स्पेशली हिमांशु सर। मायका है या घर है? घर है मेरा। मायका इसलिए बोल रही हूँ, जो चीज़ ससुराल में नहीं होता वो मायके में आपको वो सपोर्ट मिलता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा डांसिंग का पैशन बचपन से था, बट कभी फॉलो नहीं कर पाया। बट आफ्टर मैरिज यहाँ पे जब से हम दिल्ली आए हैं, तब से हमने आकृत ज्वाइन किया एंड ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हो रहे हैं हमें यहाँ पे आए हुए, आकृत में ज्वाइन किए हुए। और तब से मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। इवन मेरी जो डांसिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं यहाँ पे आके। तो थैंक यू सो मच आकृत। आपकी एज क्या है? मेरी 10 years old। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के साथ साथ आप इसे कैसे कोप अप कर पाते हो? सुबह तो मैं स्कूल जाती हूँ, सीधा मैं ट्यूशन से आती हूँ, फिर मैं डांस क्लास जाती हूँ। तो बर्डन नहीं लगता सर पे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बोझ है, किताबों का भी बोझ है, इसका भी बोझ है, ट्यूशन का भी बोझ है, होमवर्क भी करना है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कितने प्यारे से एक्सप्रेशंस के साथ। मुझे बिल्कुल डांस बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेती हूँ। आकृत में हमें एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा फैमिली सर्कल भी देखने को मिला है। हमने आपकी इनको बताया कि इनकी सास हैं, ये इनकी चचेरी सास हैं, शी इज़ हर डॉटर एंड इनकी ननद। तो यहाँ पर आपको पूरा फैमिली जो एनवायरनमेंट पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि अपनापन सा लगता है, मायका लगता है, घर लगता है, तो यहाँ पर आपको पूरा घर भी बसा हुआ दिख जाएगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग सारे दिन घर के कामों में लगे रहते हैं, यहाँ आकर एंजॉय करते हैं, सबसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। She's a newcomer. We've recently joined Akrit. So first I would like to congratulate Akrit, and it's a great platform, I would say. आपको कैसा लग रहा है आकृत के साथ? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कितने साल हो गए? 1 year हो गया मुझे यहाँ पे। मतलब मैं भी रिसेंटली जब दिल्ली शिफ्ट हुई थी एंड जॉब स्टार्ट किया, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर मेरा बचपन से हॉबी है जॉब के डांस साथ का। आपको ये एज अ हेडेक नहीं लगता? नहीं, मुझे उल्टा स्पेशली ऑफिस से जल्दी निकल के मुझे बोलना होता है कि नहीं मुझे डांस क्लास जाना है, एंड मैं अपना दोनों मैनेज करती हूँ, ऑफिस का भी एंड डांस का भी। आई लव डांस। बहुत चेंज देखा मैंने। साथ साथ में ये जॉब कर रही है और ये 10th में है, तो दोनों स्ट्रेस फ्री रहती हैं। बोलती हैं हमें अच्छा लगता है। 10th में है सर, ये 10th है, 10th में है। बोर्ड है। हाँ आपको जी। ये नहीं लगता कि मुझे से बोर्ड की तैयारी करानी चाहिए? ये स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, उसके बाद 8 बजे शाम को आती है। उसके बाद कहती है मैं स्ट्रेस फ्री रहना चाहती हूँ, मैं डांस करूँगी तो मेरा थोड़ा माइंड सेट होगा। मैं फिर थोड़ा उसके बाद आती है डांस क्लास से 10 बजे, उसके बाद पढ़ाई करती है। इसको अच्छा लगता है ये डांस क्लास में आना, तो ये कहती है मैं जाऊँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? सपना जिया है जो यंग एज में कभी मेरा सपना हुआ करता था। आपका सपना कैसा है? यही डांस का था, जो जल्दी मैरिज हो गई या हो गया तो बेटी के रूप में सपना जिया है। मैंने देखा कि मेरे बॉयज़ में ऐसे कैपेसिटी है और वो अपना डांस को, अपने आप को आगे ले जाना चाहता था। इन 2014 तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरा बेटा थोड़ा बड़ा होगा तो मैं आकृत में एडमिशन कराऊंगा, और आई वांट टू श्योर कि आगे चल के इसका फ्यूचर बनेगा। और आप कैसे देख रहे हैं आकृत को? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे डांस क्लासेस देखे हैं एंड उसमें कुछ मतलब ऐसा पकड़ नहीं होती है। आकृत में मुझे हंसी, मतलब हैप्पीनेस भी दिखी, मुझे मज़े भी आए, मैंने डांस भी सीखा। सो ऑल ओके एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ दैट आई एम हियर। आकृत बस मुझे मेरे स्टूडेंट्स लेके गए थे, मैं ट्यूशन करती थी,
जब वो लेके गए मैंने सोचा होगा ठीक है इंस्टीट्यूट, बट मैं खुद ही इतनी जुड़ गई कि मेरा गहरा रिश्ता बन गया आकृत से। डांस का आपका क्या बचपन से पैशन था या आकृत ने वो पैशन अंदर से जनरेट? पापा ने हमेशा मोटिवेट किया कि डांस करो करो थोड़ा सा, पर यहाँ हिमांशु सर ने जो मौका दिया मुझे आकृत में, तो ऐसा लगता है मैं पापा की अपनी इच्छा पूरी करी वो नहीं है, बट ऐसा लगता है मैं उनके लिए डांस करी और सर मुझे बहुत सपोर्ट कर और आकृत मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ इनके फ्रेंड भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी फ्रेंड ने परफॉर्म किया आज, आपने देखा कैसा? बहुत बहुत अच्छा, और मैं स्पेशली इसी का डांस देखने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए? आया दिल्ली से ही हूँ, बट आउट ऑफ स्टेशन था मैं, बट स्पेशली आज मैं वापस आया हूँ। ओके, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारे साथ एकेडमी के इंस्ट्रक्टर जुड़ रहे हैं। आप कब से आकृत के साथ हैं? मैं 2021 से आकृत के साथ हूँ। 4-5 साल हो गए हैं मुझे एज एन इंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का एम्बियंस? शुरू से ही बहुत अच्छा लगा है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक अकेडमी में सिखा रहा हूँ। परिवार है, बहुत चीज़ें साथ में मिलके करते हैं, हंसना रोना गाना सब साथ में ही है, तो बहुत टाइम से साथ हैं, ऐसे ही रहेंगे आगे भी। आपने अपने बेटे को बढ़ते हुए देखा, कई माएँ जो हैं वो कहती हैं नहीं मेरा बेटा या तो डॉक्टर बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। डांस को लड़कों से काफ़ी हद तक दूर ही रखा जाता है, आपने इसी कैसे देखा? वो उसका शौक था, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तो शौक पूरा करो, आगे की आगे देखी जाएगी। एक और इंस्ट्रक्टर जुड़ी हैं, आपको कितने साल हो गए? मुझे भी सेम 2021 इज़ व्हेन आई जॉइंड, तो उतना ही साल मुझे डांस हुआ का है। पैशन बचपन से लाइक डांसिंग मैंने चलने से पहले डांस करना सीखा है। हमेशा से सपोर्ट मिला सकता हमेशा से। मेरी मम्मा को आपने देखा, वो इतनी खुश है कि मैं आकृत के साथ हूँ, बिकॉज आकृत में सिर्फ आप सीख नहीं रहे हो, आप डेवलप हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, यू ग्लोइंग। तो आकृत को संभालने वाले, स्टार्ट करने वाले, शुरू करने वाले या डायरेक्टर कह लें हम, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे सोचा आपने इस, बोले तो आपने एंड में बताया भी कि आप आकृत को कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कैसे सोचा, कहाँ से थॉट इंस्पिरेशन मिला और कैसे शुरुआत किया? बेसिकली जब हम डांस एकेडमी शुरू करना चाहते थे ना, तो मेरा फर्स्ट ड्रीम यही था कि डांस एकेडमी ना नॉर्मल डांस एकेडमी की तरह इंडिया में ना हो, कि हम कुछ बॉलीवुड गानों पे डांस सिखा देते हैं और बात खत्म हो जाती है वहाँ पर। मुझे लगता है कि पेरेंट्स अपना हार्ड एंड मनी देते हैं हमको, है ना, आप वो जॉब्स करते हैं, ये करते हैं और अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। अब वो चाहे पैसा छोटा हो या बड़ा हो, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको मैक्सिमम सर्विसेज मिले, बच्चों को एटलीस्ट कुछ भी और नहीं तो उनको एक प्लेटफॉर्म रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। और उसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ डांस रिलेटेड चीज़ें रखने के बजाय एक ओवरऑल आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम को क्यों ना करा जाए। अब मैं चाहूँगी कि ना कि आप थोड़ा मेल स्पेसिफाइड तरीके से डांस को एक्सप्लेन करें, क्योंकि कुछ फील्ड्स, मैंने जैसे पहले भी बोला कि कुछ फील्ड्स जो हैं जेंडर स्पेसिफाइड कर दी गई हैं और सोशल स्ट्रक्चर उसको ऐसे नहीं देख रहा है कि लड़का नाच रहा है। आप इसको कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप यही ले सकते हैं कि एक गर्ल फॉर्म जैसे कथक, उनके जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या सबसे बड़े उनको प्रमोट करने वाले हैं वो पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डांस को ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर जेंडर से असाइन कर देना, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक सर्टेन लेवल में डायरेक्ट कर देना है। हम जैसे एकेडमिक्स में देखते हैं, जैसे छोटी जगहों पे क्या होता है कि लड़कियों को पढ़ने का उतना वो नहीं रहता, पर लड़कों को बहुत रहता है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा आर्ट फॉर्म, कोई सी भी ऐसी स्किल्स, ये कोई लेके पैदा नहीं होता। स्किल्स इज समथिंग दैट यू कैन लर्न स्लोली, और विद टाइम आप धीरे धीरे सीखते जाते हैं। तो डांस, म्यूजिक, थिएटर, कोई भी ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एक ऐसी स्किल है जो किसी को भी सिखाई जा सकती है, और ये एक्चुअली डेवलपमेंट देती है आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल बीइंग में। तो आज के समय में जो डांस और म्यूजिक या फिर कहें तो संगीत और नृत्य, जिसको हमारे संस्कृति में संगीत और नृत्य कहा जाता है, उसको नाच गाना के तौर पे उसकी तौहीन की जा रही है बेसिकली। क्या आपका मैसेज रहेगा कि हमारे एक सोशल एनवायरनमेंट को चेंज कर सके? जब मैंने डांस करना स्टार्ट किया था ना, तो ना रियलिटी शोज थे, ना रील्स थी, ना इंस्टाग्राम था। तो मैंने डांस करना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे डांस करना था। मुझे लगता है कि वो ना एम्पलीफाई हो गया विद टाइम कि रील्स पे जो डांस हो रहा है वही डांस होता है, और उस वजह से शायद थोड़ा डिग्रेड होते जा रहा है। बट अगर हम बैक एंड पे जाएं, जैसे डांस जहाँ से शुरुआत हुआ था, सो डांस शुरुआत हुआ बेसिकली मंदिरों से, भगवान के लिए डांस होता था, वहाँ से दरबारों में गया, दरबारों से स्ट्रीट्स में गया, स्ट्रीट्स के बाद फिर वो स्टेज पे आ गया, स्टेज के बाद पूरी दुनिया में फैलने लगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हम नाच गाना भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो एक आई थिंक बुरी टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट देन हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस मोटिव से और किस तरीके से उसको बोल रहे हैं। कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ जगहों पे ऐसा है कि डांस को थोड़ा ट्रॉडन किया जाता है, थोड़ा डाउन किया जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उस इम्पैक्ट को लाने में बहुत सक्सेस होंगे, बिकॉज
नॉट जस्ट बच्चे, पेरेंट्स, बट पॉलिटिशियंस एंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जी, यूथ को आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो खुद को इंडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं कह सकते, हम एक मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं, उसमें बस इंडल्ज रख रहा है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बढ़ रही हैं, उनको आपका क्या मैसेज? सी मैंने ना इस चीज़ को काफ़ी पहले ही समझ लिया था, इसीलिए मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई करी है। अभी मैं क्लब कर रहा हूँ वेलनेस में, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड साइकोलॉजी को टुगेदर, जो ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस को फोकस करता है। मुझे ऐसा लगता है आप अच्छा खा सकते हैं, आप अच्छी तरीके के कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप अपने आप को स्किलफुल चीज़ों में डाल सकते हैं। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट फॉर्म ऐसे मत देखिए कि मुझे तो डांसर नहीं बनना, या मुझे तो आर्टिस्ट नहीं बनना, मुझे तो सिंगर नहीं बनना। ये आपको जनरली लाइफ की स्किल्स हैं जो आनी चाहिए। जिस तरीके से आपको बात करना आता है, या फिर आप कोई भी और जनरल स्किल्स करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग स्किल्स हैं, उसी तरह इसको एक स्किल की तरह लें और कोशिश करें कि इसको आप एनहांस करें अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, सो दैट जब आप स्टेज पे लेके, मेरे को बोलना कभी नहीं सीखा मैंने, पर डांस ने मुझे सिखा दिया स्टेज प्रेजेंस। मैंने आपकी एकेडमी में जो भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसमें देखा कि एज का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। आपने इस चीज़ को कैसे पहचाना कि टैलेंट जो है वो एज बाउंड नहीं है? टैलेंट अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी आप अगर ऐसे जनरल रील्स भी देखते हैं या वीडियोस भी देखते हैं, तो हमेशा वो ज़्यादा रील्स वायरल होती हैं, लोगों को पसंद आती है, जिसमें किसी बहुत ही बुढ़े इंसान ने बहुत अच्छा गाना गा दिया है। तो मुझे ऐसा पर्सनली मेरे को जो लगता है, लाइक कोई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, स्पेशली आर्ट फॉर्म्स ऐसे होते हैं कि वो विद टाइम एनहांस होते हैं। मतलब आप पहले डांस करना सीखते हैं, आप में एनर्जी होती है, फिर कुछ टाइम के बाद आप विजुअल समझते हैं, और थोड़े टाइम के बाद आप एक्सप्रेशन में इतना स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे रेखा जी, वो बहुत ही अमेजिंग डांसर नहीं रही होंगी अब, बट उनका चेहरा, उनका एक्सप्रेशन ये बोलता है। तो मुझे लगता है कि विद टाइम, एज के साथ आपकी चीज़ें एनहांस होती हैं, जैसे बाकी चीज़ें एनहांस होती हैं, और दैट्स हाउ द आर्ट इज डन। एंड में आपका यंग परफॉर्मर्स को क्या मैसेज रहेगा जिनके पेरेंट्स उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट देने से लैक करते हैं ड्यू टू स्टडी बर्डन? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहते हैं, बट शायद हम उनको वो रिजल्ट नहीं दे पाते। आपको हर चीज़ का ऐसे पर्चा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लोली अपने कमरे से शुरू कर लो, आप कमरे में छोटा छोटा डांस करना स्टार्ट करो, आप अपने आप को पॉलिश करो। विद टाइम अगर आप एनहांस करते जाते हो, थोड़ा बजटिंग इशूज़ को कंट्रोल करो, थोड़ा पैसा सेव करो, स्टार्ट गोइंग फॉर क्लासेस, लर्न इट, देन परफॉर्म फॉर बिगर स्टेजेस। एंड आई एम श्योर अगर आप किसी बड़ी स्टेज पे खड़े होते हैं तो ऐसा कोई पेरेंट नहीं है इस दुनिया में जो आपको देख के बोलेगा कि नहीं, बिकॉज कोई भी मम्मी है या कोई भी पापा है, वो शायद एक ही इंसान से हारना चाहते हैं, वो है उसका बच्चा। That is what it is. तो डांस परफॉर्मेंसेस को तो आज हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये जुनून, ये जिद, ये पैशन जारी रहेगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं नुपुर सिंह, मोबाइल न्यूज़ 24।